हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज डेट है 26 फरवरी और हम एनालाइज करेंगे द इकोनॉमिक टाइम्स की मेन अपडेट्स। फ्रंट पेज पर फर्स्ट अपडेट है। यूएस ने इंडियन सोलर सेल्स एंड मॉड्यूल्स पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाई है ऑफ 125.87%, जिससे अब एक्सपोर्ट में थोड़ा स्लो डाउन आएगा। आपको बता दूं, कुछ मैन्युफैक्चरर ने तो ऑलरेडी शिपमेंट कम कर दी थी आफ्टर इन्वेस्टिगेशन वाज इनिशिएटेड इन अगस्त। इसके साथ ही शेयर्स ऑफ मेजर इंडियन सोलर मैन्युफैक्चरर लाइक वॉरी एनर्जी, प्रीमियर एनर्जी एंड विक्रम सोलर शार्पली गिरे आफ्टर दिस लेटेस्ट न्यूज। नेक्स्ट अपडेट इज चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज लाइक Xiaomi, Realme, OnePlus एक्सेट्रा की डिमांड इंडिया में पहली बार गिरी इन लास्ट फिस्कल ईयर एज कंज्यूमर्स ने मूव किया है टुवर्ड्स प्रीमियम हैंडसेट्स। ये टोटल 9 कंपनीज है जिनकी कंबाइंड रेवेन्यू 4.5% गिरी इन फाइनेंशियल ईयर 25। आपको बता दूं, 20,000 से नीचे के फोन का शेयर 29% डाउन है लास्ट ईयर से, फ्रॉम 2 years अर्लियर। नेक्स्ट अपडेट इज इंडियन ऑटोमेकर्स ने मैंडेटरी अदर टू स्ट्रिक्ट फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स के लिए स्टार्टिंग कर दी है फ्रॉम 1 अप्रैल 2027। गवर्नमेंट सीनियर्स ने कहा है कि कैफे 3 गाइडलाइंस मार्च एंड तक रेडी हो जाएंगी। आपको बता दूं, कार मेकर्स पर पेनल्टी लगेगी अगर वो लोअर एमिशन मैंडेट नहीं अचीव कर पाए मार्च 31 तक, और आगे आगे ये मैंडेट और टाइट होता जाएगा। कार मेकर्स चाहते थे कि ये इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन डिले हो, बट ऐसा हुआ नहीं। नेक्स्ट अपडेट इज कम्युनिकेशन मिनिस्टर ने रूल आउट किया है किसी एक्सटेंशन देने से ऑन सिम बाइंडिंग फॉर ओटीटी मैसेजिंग एप्स। मिनिस्टर ने ये भी कहा कि ये इम्फोसिस इसलिए किया जा रहा है बिकॉज इट इज इन इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। आपको बता दूं, फ्रॉम मार्च 1 ऑनवर्ड्स ओटीटी एप्स हैव टू मैंडेटली बाइंड अकाउंट टू सिम कार्ड, जिसका मतलब है व्हाट्सएप, सिग्नल एक्सेट्रा तभी वर्क करेंगे जब फोन में सिम कार्ड प्रेजेंट भी होगा एंड वो एक्टिव होगा। आपको बता दूं, डीओटी ने 28 नवंबर को डायरेक्टिव इशू किया था टू ऑल ओटीटी कम्युनिकेशन एप्स टू कंप्लाई विद सिम बाइंडिंग विद इन 90 डेज। नेक्स्ट अपडेट इज इंडियन ऑयल रिफाइनरीज एंड स्टेट रन शिपिंग यूटिलिटी कमिट कर रहे हैं सिग्निफिकेंट इक्विटी स्टेक टू डेडिकेटेड मैरीटाइम फ्रेट जॉइंट वेंचर, जिससे ओवरसीज रिलायंस को कट किया जा सके क्रूड ट्रांसपोर्ट के लिए एंड रिफाइंड फ्यूल्स के लिए। आपको बता दूं, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल मिलके 35% होल्ड करते हैं प्रपोज जॉइंट वेंचर में विद शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और इसके साथ ही शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने कहा है कि हमारे पार्टनर दैट इज आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल टोटल 35% होल्ड करेंगे जॉइंट वेंचर में, जबकि 50% हम होल्ड करेंगे। जो कि रिमेनिंग 15% है वो मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड होल्ड करेगा। नेक्स्ट अपडेट इज फेयरफैक्स बैक्ड आईआईएफएल फाइनेंस प्लान कर रहे हैं टू रेज 500 टू 750 मिलियन डॉलर इन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ऑन डॉलर टर्म्स इन मार्च। आपको बता दूं, आईएफएल की बातचीत चल रही है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर से एज वेल एज बैंक फ्रॉम सिंगापुर एंड ताइवान से। नेक्स्ट अपडेट इज इंडियन इन्वेस्टर्स को वेंसडे को थोड़ी राहत मिली एज सॉफ्टवेयर सर्विस स्टॉक रीबाउंडेड, स्नैपिंग 5 सेशन लूजिंग स्ट्रीक। हाउएवर एनालिस्ट को लगता है कि ये रिलीफ बहुत ही कम टाइम के लिए है। आपको बता दूं, सेक्टर पूरे फेब्रवरी प्रेशर में रहा आफ्टर एआई फर्म एंथ्रोपिक ने नया टूल इनकॉर्पोरेट किया विच ट्रिगर्ड सेल ऑफ फ्यूल्ड बाय एंजाइटी ओवर फ्यूचर रेवेन्यू एंड ऑर्डर विंस। नेक्स्ट अपडेट इज एक सिग्निफिकेंट रूलिंग आई है ऑन लिमिट ऑफ पर्सनल लाइबिलिटी अंडर जीएसटी रिजीम। आपको बता दूं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 400 करोड़ के पेनल्टी ऑर्डर को खत्म कर दिया है ऑन 3 सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ शेमारू। जीएसटी डिपार्टमेंट ने तीनों सीनियर एग्जीक्यूटिव पर 133 करोड़ ईच की पेनल्टी लगाई थी। आपको बता दूं, पेनल्टी लगाई गई थी बिकॉज ऑफ इनएडमिसिबल आईटीसी एंड इनएलिजिबल आईटीसी पास ऑन करने पर। हालांकि तीनों एग्जीक्यूटिव ने अपनी पेटिशन में कहा कि उन पर पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए क्योंकि वो एक्ट के तहत टैक्सेबल पर्सन नहीं है, और इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि उन्होंने इन ट्रांजैक्शन से कोई पर्सनल बेनिफिट लिया हो। गाइस, इसी के साथ मैंने रेलेवेंट अपडेट्स आपके लिए सुपरफास्ट तरीके से कवर करी।
For daily updates, please follow my channel CA Mind 2 Million. If you like my content, please like, share, and subscribe.